हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 का थर्ड पार्ट, क्योंकि स्टूडेंट हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 18 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम कहां से सॉल्व करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 19 से। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है तो पहले तो वो स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चनों की, यानी इन क्वेश्चनों को जो मैंने वीडियो में सॉल्व किया है उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां जाके इन वीडियो को ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4, 5 जितने भी वीडियो मेरे द्वारा डाले गए हैं सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है e की पावर x 1/x माइनस 1/x² का क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट? इन फलनों का क्या करना है? हमको समाकलन सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए शायद आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है जो कि अभी तक हमने सॉल्व किया है। फॉर्मूला एक हमने क्या पढ़ा था? यदि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो ये फॉर्मूला है फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन यानी डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? e की पावर x f x प्लस का क्या होता है? c होता है। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप सभी को वैसे याद हो गया होगा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे यहाँ फिट होने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है? e की पावर x, तो e की पावर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दी गई है। अब यहाँ जो fx है, तो स्टूडेंट हमने 1/x को यदि fx मानते हैं तो इसका अवकलन मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है? माइनस का 1/x² बनता है, जो कि यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो बस स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? इसका मान e की पावर x इंटू fx प्लस का c लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं ये मान सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिख देंगे चूंकि या इसलिए, चूंकि में हम फॉर्मूला लिख चुके हैं तो यहां लगा दीजिए इसलिए fx इक्वल टू 1/x। अब क्या कर देंगे? यहाँ पे अवकलन करने पर अवकलन सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इसका अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन हो जाएगा f' और यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले एक काम करिएगा, अवकलन के लिए साइन प्रदर्शित कर दीजिए। अब इसका अवकलन करने के लिए ये पद कहाँ जाएगा? ऊपर। और शायद कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? x की पावर n वाला। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा? -x। अब यहां इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा? -1। अब ये आपस में क्या हो जाएंगी? पावर जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? -2। यहां पर क्या आ जाएगा? -1/x²। देखिए स्टूडेंट ये मान आया कैसे? यहां स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? x की पावर n, यानी जब आपके पास चर राशि x की पावर क्या हो? पावर n, कोई भी वास्तविक संख्या दी गई हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया। तो बस इसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? ये जो पावर -1 है ये कहाँ जाएगी? आगे। और x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ x की पावर क्या हो गई? -2। अब स्टूडेंट ये माइनस में है तो हम इसको प्लस में पलटाएंगे। तो प्लस में पलटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस x की पावर 2 को कहाँ लाना पड़ेगा? हर में। तो देखिए क्या बन गया? -1/x²। यही मान बना ना। बस लीजिए स्टूडेंट, तो जो आपका f' है इसकी वैल्यू क्या दी गई है? -1/x², यानी इसका मान यही निकलता है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए लिख सकते हैं e की पावर x
ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x² dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर x fx, तो fx के स्थान पर क्या है 1/x प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि इस फॉर्मूले का उपयोग कब करना है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा दिखता है तभी आपको e की पावर x fx प्लस का c लिखना है, बाकी नहीं। तो यहाँ पे देखिए fx क्या था 1/x था और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² था, जो कि सही है। तो हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो गया, e की पावर x इंटू 1/x प्लस का c। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 इंटू ए की पावर x अपॉन लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर q dx। तो स्टूडेंट आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट शायद यहाँ पर x माइनस 3 लिखा है, तो इसको x माइनस 1 के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए कैसे, हम क्या करें, यहाँ पर लिख सकते हैं i इक्वल टू, आई का साइन है, इंटीग्रेशन का ही साइन है, तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू x माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x dx लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो सबसे पहले उसके जैसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको क्या करें, x माइनस 1 को हम एक पद मान लें और इसको क्या करते हैं, इसके नीचे डिवाइड कर दें। तो क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x, जो ये पीछे लिखा हुआ है हमने कहाँ कर दिया, आगे कर दिया, और बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए x माइनस 1 अपॉन लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस लिखा जा सकता है 2 x माइनस 1 का होल क्यूब। आया समझ में स्टूडेंट। इतना काम करने के बाद देखिए ये एक पद इस एक 3 पदों में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, यहां बच जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा dx। आया स्टूडेंट समझ में। अब शायद स्टूडेंट आपको यहाँ पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि यह फलन fx दिया गया है और यह उसका क्या दिया है, डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो देखिए, लेकिन हम इसको fx के रूप में तो मान सकते हैं, लेकिन f डैश x आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तब यदि क्या पता आपने इसको fx मान लिया और ये इसका f डैश x ना हुआ, यानी आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो शायद आपका सवाल गलत हो सकता है। तो हमको पहले नंबर इसका डिफरेंशिएशन प्रूव करना पड़ेगा कि क्या इसका डिफरेंशिएशन यही है कि कुछ और है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लिख देंगे पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, वी नो दैट, क्या लिख दोगे आप, ए की पावर x fx प्लस का f डैश x dx इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, e की पावर x fx प्लस का c। यही फॉर्मूला होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसलिए fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हो जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही चीज मानेंगे। अब ये मान लिया, तो अब इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए या प्रूव करने के लिए क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करें। तो क्या लिख दें, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, f डैश x बनेगा, है ना स्टूडेंट। यहाँ पर अवकलन का क्या आ जाएगा, पहले नंबर साइन लगा दीजिए और साथ ही साथ इस पूरे पद को हम कहाँ ले जाए, ऊपर अंश में ले जाए। तो यहाँ पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी x माइनस 1 की पावर लिख सकते हैं माइनस का 2। फिर से
इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब भी अपन ने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन नंबर 19 में ये वाला फॉर्मूला। तो बस ये फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो बस यहाँ पे लगा दीजिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। लेकिन स्टूडेंट एक दिक्कत है आपके पास कि x माइनस 1, ये तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, लेकिन x के स्थान पे क्या है, x के साथ क्या है -1 भी है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। टी की प्रोसीजर याद है ना आपको, बस उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, -2 -1। लेकिन जिसको आपने t माना है उसका अवकलन क्या रह जाएगा, शेष। मीन्स x माइनस 1 का अवकलन क्या रह गया, शेष रह गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, -2, और यहां इसके पास पावर कैसी हो जाएगी, -2 और -1 जोड़कर कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन ये -3 रहेगी तो इसको प्लस में पलटाने के लिए कहां लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसका अवकलन सॉल्व करिए तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इसको लिखा जा सकता है -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। आया समझ में स्टूडेंट। तो लीजिए आपका आंसर कंप्लीट होने वाला है। f(x) की वैल्यू ये हो गई, f(x) की वैल्यू ये निकल आई। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका जो मान निकला है f(x) का, वो मान क्या है, प्रूव करता है कि ये f(x) वाला ही फंक्शन है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस का fx, यानी ये पद आपका क्या हो गया, आंसर। तो स्टूडेंट हम इसको यहीं पे सॉल्व कर दें, यहाँ पे किए देते हैं ना, समझ में आ जाएगा वैसे आप लोगों को। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा e की पावर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, e की पावर x लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए ये मैंने क्या लिख दिया, ये पद ना लिख के क्या लिख दिया, अपना क्वेश्चन लिख दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। तो e की पावर x ये रहा और fx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लगा दिया, लीजिए प्लस का c। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो चलिए एक नजर देख लीजिए सवाल को, बहुत इजी सवाल है। चलिए स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन वो कैसे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में हैं। तो यहाँ आपको इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मींस समाकलन, खंडशः समाकलन सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। तो स्टूडेंट एक काम करिएगा, आप यहाँ जो e की पावर 2x है इसको मान लीजिए फर्स्ट और साइन x को मान लीजिए सेकंड। क्यों, क्योंकि e की पावर 2x का आप डिफरेंशिएशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना स्टूडेंट। वैसे साइन का भी किया जा सकता है, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है साइन। इसी प्रकार इंटीग्रेशन का भी इसका फॉर्मूला है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, e की पावर 2x यानी फर्स्ट मानकर ही सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लिया आपने सेकंड। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, क्या लिखा है 2x लिखा हुआ, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, है ना स्टूडेंट।
यही फॉर्मूला होता है आपका। अब साइन देखिए ए की पावर एक्स 2x तो ज्यों का त्यों आएगा, बचा साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, है ना स्टूडेंट। माइनस का क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। तो देखिए ए की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x ही होता है, लेकिन इसके पास क्या है, पावर 2x चढ़ी है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ए की पावर 2x। ये तो आपसे सॉल्व करने बनने लगा होगा। साइन, साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस का cos x, फिर dx। आया स्टूडेंट। देखिए जिसको ये नहीं आया है सॉल्व करने का तरीका, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है। सबसे पहले तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2। पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको t की प्रोसीजर में ले जाएंगे। तो t की प्रोसीजर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो दिए गए फलन का सीधा सीधा अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। अब जिसको t माना है तो उसका अवकलन क्या रह गया, शेष रह गया। तो यानी 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2x, 1 का x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लीजिए इस तरह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया था। और स्टूडेंट डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सबसे सरल तरीका है कि जिसका फॉर्मूला आपके पास दिया गया है तो उसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो, और यदि उसमें किसी भी चर राशि का एक्स्ट्रा मान है वो काय में जाएगा, आपका टी की प्रोसीजर में ही जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है। जैसे ए की पावर एक्स है तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ क्या चढ़ा था 2x, इसलिए हमने इसको t की प्रोसीजर में ले गए थे। ये तो वैसे आप सभी से बनता होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर 2x cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 ए की पावर 2x cos x dx, है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहां शायद फिर से आपके पास दो फंक्शन फिर से आ गए हैं। इन दोनों का फिर से आप क्या करोगे, खंडशः समाकलन से सॉल्यूशन करोगे। तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए इसी प्रकार जैसा कि आपने शुरू स्टार्टिंग में किया था। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकेंड। क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट क्यों ना अब हम डायरेक्ट कर दें, समझ में तो आएगा ही आएगा आप सभी को, है ना। तो सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या लिखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसको माना है फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, इनटू कॉस फिर से आ गया तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए पूरे का dx। फॉर्मूला तो याद हो गया ना स्टूडेंट, मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया है ना। अब फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए की पावर 2x cos x प्लस का ये जो 2 है इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2 ए की पावर 2x साइन x, ये -2 और ये +2 आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्या लिख देंगे ए की पावर 2x साइन x dx। तो स्टूडेंट इस पद को यदि आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखिए ये लिखा सबसे शुरू में ए की पावर 2x साइन x। तो स्टूडेंट एक काम करिएगा, यहाँ पे मैं i इक्वल टू इसको मान लीजिएगा, तो i इक्वल टू मानकर सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये 21 है ना, ये क्वेश्चन का नंबर हो गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या मान लिया, i इक्वल टू मान लिया e की पावर 2x साइन x dx, है ना, ये i इक्वल टू मान लिया। तो यहाँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन फिर से मिल गया है, तो इसका साइन क्या मानना है हमने i यानी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर से लगा दीजिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा i इक्वल टू
माइनस का 4 क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं अपन आई। आए समझ में। अब ये माइनस है, उठकर इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितना है 1, तो ये उठकर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 5i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ e की पावर 2x e की पावर 2x, एक काम करिए दोनों में से क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो e की पावर 2x कॉमन बन जाएगा। एक काम करिए प्लस वाले को आगे कर दीजिए, माइनस वाले को पीछे, तो लिख सकते हैं 2 साइन x, माइनस का लिख सकते हैं cos x, है ना स्टूडेंट। अब i के पास 5 कैसे है, मल्टीप्लाई के रूप में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट 2 साइन x माइनस का cos x प्लस का c, यहाँ स्टूडेंट प्लस c ले लीजिए, है ना। सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए थे क्योंकि यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, तो यहाँ पर प्लस c लिख लीजिए, ठीक है। लीजिए स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना। या एक काम और किया जा सकता है, यदि ये क्वेश्चन आपका आंसर शीट में नहीं है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे यही आंसर आपका होना चाहिए, है ना। तो चलिए एक नजर इसको देखते हैं अपन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड और बता देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका सेकंड मेथड। स्टूडेंट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला सबसे पहले तो यदि कहीं पर भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, इस वाले फॉर्म में या इस फॉर्म में आता है, तभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या लिखा हुआ है, पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है e की पावर x इंटू साइन बी एक्स dx। तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर ax अपॉन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इनटू लिखा जा सकता है a sin bx माइनस का cos bx। आए समझ में। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है a की पावर ax cos bx, अभी क्या था sin, अब क्या हो गया है cos, तो क्या लिख सकते हैं a की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं a cos bx प्लस का sin bx और इनटू b, ये वाला b, है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फॉर्मूला याद करना बहुत ही इजी है। देखिए जब आपके पास साइन हो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, साइन माइनस का cos लिखोगे, यानी अपने तरीके हैं याद करने के। यहां पर देखिए ये पद इस पद के क्या है बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है b, तो देखिए इसमें भी a और b दिया है। याद क्या करना है, यदि साइन आता है तो साइन माइनस क्या लिख देना cos, देखिए ये माइनस है, और यदि cos आता है तो cos प्लस का साइन लिख देना है ना स्टूडेंट। अब ये तो मेरा याद करने का तरीका था, तो मैंने आपको बता दिया। आपका याद करने का तरीका क्या है, आप अपना स्वयं तरीका बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास क्वेश्चन है a की पावर 2x इंटू साइन x दिया है ना स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये साइन x है तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, तो यहाँ पर इसकी तुलना कर दीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो क्या मानेंगे 1 ही मानेंगे। तो अब सॉल्व कर दिए। यहाँ पे पहले नंबर तो क्या हेडिंग डालोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, ये फॉर्मूला आप प्रदर्शित करोगे। फॉर्मूला प्रदर्शित करने के बाद क्या लिखोगे, इसलिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे, इसलिए e की पावर 2x साइन x dx इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, e की पावर ax, देखिए e की पावर ax a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो
एक ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू है 2, तो 2x ही रहेगा अपन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना स्टूडेंट। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin bx। देखिए sin bx लिखा है ना, तो sin bx b के स्थान पे क्या है 1, तो ये ज्यों का त्यों आएगा माइनस। फिर से आ गया b, तो b इक्वल टू क्या है आपके पास 1, क्या हो जाएगा cos x। आए समझ में स्टूडेंट, प्लस का c लगा दीजिए। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर e की पावर 2x अपन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो 4 प्लस का 1 कितना हो गया 5। लीजिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में। देखिए बिल्कुल 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको इन फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है तभी आपको इन फॉर्मूलों का उपयोग कर लेना है ना स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना इजी क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक पिक खींच लीजिए या इनको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। पिक से मतलब है स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए 22, तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस का x स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन की यूनिट में सॉल्व किए हैं, यूनिट नंबर 6 में। तो आपको वही क्वेश्चन यहां पर आ गया है, लेकिन कैसा आया है, इंटीग्रेशन के रूप में। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक चीज और याद आ रही होगी कि यहां पर किस मेथड का उपयोग होता है। यहां पर मेथड अपन उपयोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मींस प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। चलिए मैं आपको फिर से वो मेथड बता देता हूं। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू लगाते हैं जिससे हमको इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाए, साइन ही मिल जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए ये जो आपके पास फंक्शन दिया है, तो ये फंक्शन ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, शायद ये साइन का ही फॉर्मूला लिखा है। यदि आपके पास x के स्थान पर कोई संख्या हो, देखिए ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा लिखा होता, क्या होता, ये यदि 10 और होता इसके स्थान पे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता, फॉर्मूला बन जाता। और इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है। आया याद। तो बस आप इसके यानी x के स्थान पे कौन सा मान लगाने वाले हो, 10 लगाने वाले हो। तो चलिए रखते हैं अपन, याद आ गया होगा स्टूडेंट आप सभी को। तो यहां पे अपन मानेंगे कि माना x इक्वल टू 10 थीटा, आपने 10 थीटा मान लिया है। अब इसको माना है तो जिसका वो मानते हैं उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या लिख दें, अवकलन करने पर। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहां क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन स्टूडेंट सभी को याद है ना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे थीटा है क्योंकि, लेकिन स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा शेष, यानी लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन dx। अब ये dx यहाँ पर क्या है, भाग के रूप में, यहाँ चला जाएगा कैसा आ जाएगा, गुणा के रूप में, यानी dx की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आया समझ में स्टूडेंट। एक चीज और स्टूडेंट लिख लीजिए, यहां पर आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, मींस थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स x। आया समझ में। तो चलिए हमने जो चीज मानी है यहां पर लगा देते हैं और इस क्वेश्चन को i के इक्वल टू के रूप में लिख देते हैं, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। देखिए हमको x के स्थान पे क्या लगाना है, x के स्थान पे लगाना है 10 और dx के स्थान पे क्या लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो लगा दीजिए 2
टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आया समझ में स्टूडेंट? तो चलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो लगा दीजिए यहां पे, यहां हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 थीटा इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आए समझ में स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ पर क्या है साइन, तो साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया 2 थीटा इंटू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को और बाहर कर दीजिए, तो 2 बाहर जाएगा, तो देखिए आपके पास फिर से एक फॉर्मूला आ गया है ना स्टूडेंट। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, खंडशः समाकलन मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्यों आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन। देखिए एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो बस अब यहाँ पे खंडशः समाकलन का आप उपयोग करने वाले हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसका। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं अपन, 10 लिखते हैं ना स्टूडेंट। तो बस इसको आप क्या मानोगे, इसको मान लीजिए सेकंड, और ये बच गया तो इसको क्या मानोगे, फर्स्ट। तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये सेकंड का पूरी का इंटीग्रेशन यानी डी थीटा। अब सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा आपका 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 10 थीटा। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए थीटा के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10 थीटा डी थीटा। फॉर्मूला याद है ना स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन अपन क्या लिखते हैं, 10 थीटा लिखते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब स्टूडेंट यहां पर फिर से आपके पास एक फॉर्मूला आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, देखिए ध्यान से। अब हमारे पास जो 10 है, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ये सभी फॉर्मूले स्टूडेंट आपकी बुक में ही दिए गए हैं। देखिए पेज नंबर आपका दिया गया है 374, तो 374 में आपके पास ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए आपको किस फॉर्मूले का उपयोग करना है यहाँ पे, 10 का। देखिए 10 का इंटीग्रेशन क्या लिख रहा है, log sec x प्लस का c। ये सभी फॉर्मूले आपके बुक में ही दिए रहते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप सभी लोग इनको यहां से याद कर सकते हो। स्टूडेंट आपकी ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ सारांश से 1 नंबर का बड़े आराम से आ जाता है, इसलिए हर यूनिट के सारांशों को आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 ब्रैकेट थीटा tan थीटा माइनस का लिख सकते हैं log मोड sec थीटा मोड प्लस का c, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया है और साथ में क्या प्राप्त किया है, थीटा tan थीटा log sec थीटा। तो यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू वापस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने x के सापेक्ष करना था। देखिए अपने पास क्या है x,
तो आपको ये थीटा यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो थीटा के स्थान में सबसे पहले देखिए क्या है, थीटा के स्थान पे हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहाँ पे लगा दीजिए थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x। तो चलिए लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा यानी tan इनवर्स x। थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स x ब्रैकेट माइनस का क्या हो जाएगा, log। स्टूडेंट यहां पर जो आपके पास sec है, तो sec की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, और यदि आप यहाँ tan लगा भी दोगे थीटा के स्थान पे, जैसे में हमने यहाँ पे लगा दिया, देखिए थीटा के स्थान पे tan, तो यहाँ तो इसलिए लगाया क्योंकि tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। लेकिन यहाँ sec के साथ तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन sec को tan के रूप में आप ले जा सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट। देखिए मैं यहाँ लिखे देता हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th से पढ़ लिया था स्टूडेंट, पढ़ा था ना आपने, याद होगा आप सभी को। तो यहाँ पे आपके पास sec ओनली है, तो ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां ना रह के कहां चला जाएगा, दूसरी साइड रूट के रूप में। यानी आपके पास वैल्यू क्या आ गई, sec थीटा की वैल्यू हो गई √1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहां लिख सकते हैं sec के स्थान पे, देखिए इसके स्थान पे रूट, ये मोड अब हटा दीजिए, मोड हट जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। आया समझ में स्टूडेंट? प्लस का क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस का c हो जाएगा। आगे समझ में? अब फिर से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। स्टूडेंट यहां tan से tan क्या हुआ, कैंसिल, इनटू क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। आए समझ में? माइनस का log रूट, अब यहां tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो tan थीटा की वैल्यू तो आपके पास है, क्या लिखा था हमने, x लिखा था, तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस का x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आया समझ में? ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है, ये लिखा है x इक्वल टू क्या था, tan थीटा, यानी tan थीटा के स्थान पे आप x लगा सकते हो। तो लगा दिया हमने, प्लस का क्या हो जाएगा, c। बस स्टूडेंट इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये रूट आप हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि log है। तो देखिए कैसे हटेगा, ये यहां हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस का 2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर लिख सकते हैं 1/2 प्लस का c। आया समझ में स्टूडेंट? हमने क्या किया, इस रूट को हम पावर के रूप में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये लॉग का नियम फिर से एक लगने वाला है, आपने शायद एक नियम पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे log a की पावर यदि n लिखी हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, n log a लिख सकते हैं। आए समझ में? तो बस ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये वाला 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो 2x प्लस का tan इनवर्स x माइनस का log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, है ना। चलिए एक नजर देखते हैं अपन, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में नोट करने के बाद दोबारा इसको रफ में जरूर रिवाइज करिए, जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना स्टूडेंट। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है? प्रश्न 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन वैसे आप लोग स्वयं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इनका सॉल्यूशन आपको बता ही देता हूं, है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स की पावर क्यू, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 है ना स्टूडेंट। तो क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स की पावर क्यू dx, यही दिया है स्टूडेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो शायद ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स क्यू लिखा है और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। यदि हम इसको t मानते हैं, यदि हम इसको t मानते हैं तो शायद ये पद क्या हो रहा है? आपका कैंसिल हो रहा है। देखिए कैसे, क्या करें? माना x की पावर q इक्वल टू t, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको मान लिया है तो इसका आप क्या करोगे? अवकलन करोगे। अवकलन करने पर अवकलन सॉल्व किया जाएगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx हो जाएगा। यही होगा ना स्टूडेंट। ये फॉर्मूला कौन सा लग गया है? x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा? 2। dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन हो जाएगी 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट x के स्थान पे आप लगा दीजिए t और dx के स्थान पे क्या लगा दोगे? dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखना था? e की पावर t इंटू dx के स्थान पे क्या लिखना था? ये। तो dt अपन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/3 dt इंटू सॉरी e की पावर t इंटू dt। तो स्टूडेंट अब a की पावर t का इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है। क्या लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 e की पावर t ही बनेगा, है ना। प्लस का क्या हो जाएगा? c। अब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है, लेकिन t की वैल्यू वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 e की पावर x की पावर q यानी e की पावर x क्यू प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखते हैं आपकी बुक में आंसर कौन सा है। ये रहा आपका ए नंबर। तो ए नंबर आपका सही हो गया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या लिखा है? लिखा है e की पावर x इंटू sec इंटू 1 प्लस का 10x। तो यहां से सही ऑप्शन चुनना है आपको। तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करोगे इसको? जब तक मैं यहां लिख रहा हूं आप लोग थोड़ा सा समझिए। वैसे आप सभी लोग अपने पास तो बुक रखे होंगे ना स्टूडेंट। वीडियो ओपन करने के बाद बुक जरूर रख लिया करिए आप अपने पास, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए क्या किया जाए इसमें? पहले नंबर तो e की पावर x लिखा है तो आपके दिमाग में फॉर्मूले आने लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 1 2 3 पद दिए गए हैं। तो 3 पदों में से इनको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, sec को ले जाइए अंदर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? e की पावर x ब्रैकेट sec x प्लस का लिख सकते हैं sec x इंटू 10x लिख सकते हैं dx। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आने लगा होगा कि a की पावर x sec को क्या मान लें? fx मान लें। तो ये इसका क्या लिखा है? अवकलन लिखा है ना। sec का अवकलन क्या होता है? sec इंटू 10 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं स्टूडेंट?
ये लाइन वैसे बहुत अच्छी लाइन है स्टूडेंट, है ना, मजेदार लाइन है। वी नो दैट मीन्स हम जानते हैं, आप लोग सभी जितने हो सब कुछ जानते हो। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या लिख दें, एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स प्लस का सॉरी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। तो चलिए इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दें हम, सेक एक्स लिख दें। तो हम स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक इंटू 10 हो जाएगा ना। तो बस लीजिए आपका आंसर आ गया। क्या लिखोगे, आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू सेक प्लस का c, यही आपका क्या हो गया आंसर। और ये आपकी क्वेश्चन में बी नंबर है, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि स्टूडेंट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूलिए, और यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.7 के साथ। और यदि आपको पिछले जितने भी वीडियो की लिंक चाहिए है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई हैं, वहां जाके आप अपना मनचाहा वीडियो ओपन कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।